हेलो गाइस, आज हम घूमने जा रहे हैं नाहरगढ़ जयपुर और वहां जाकर आपको दिखाएंगे वहां का इतिहास, उसके बारे में आपको बताएंगे और वहां कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां हम आपको बताएंगे कौन कौन सी फेमस जगह है, क्या क्या वहां देखने की चीजें हैं। तो वहां जाकर हम आपको बताते हैं और चले नाहरगढ़ जयपुर के बारे में और जानते हैं नाहरगढ़ जयपुर के इतिहास के बारे में। नाहरगढ़ अरावली हिल्स, आमेर फोर्ट और जयगढ़ को जोड़ता है। नाहरगढ़ का किला जयपुर को घेरे अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ संकला के छोर पर आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1734 से और 1868 में यह किला बनकर तैयार हो गया। पर जब इस किले को बनाया जा रहा था तो उस समय बार बार जब भी इस किले का निर्माण किया जा रहा था तो रात के समय इस किले का जो निर्माण कार्य है वो ध्वस्त हो जाता था, ऐसा कहा जाता है। तो इस किले की जब खुदाई की गई तो उस समय जो नारसिंह भूमिया की आत्मा है उनको चोट पहुंचाएगी, परेशान किया गया, उनका अपमान किया गया। इस प्रकार उनकी आत्मा उस महल में भटकने लगी। इस महल के इस प्रकार बार बार जो ध्वस्त हुआ निर्माण कार्य है उसको रोकने के लिए नारसिंह भूमिया की यहाँ पर छतरी का निर्माण किया गया और उनके लिए मंदिर बनवाया गया। उसके बाद में इस किले का निर्माण किया गया। ये सामने जो आप बावड़ी देख रहे हैं, इस पे आमिर खान जी की जो फिल्म है रंग दे बसंती, उसका भी फिल्म का निर्माण हुआ है। ये सामने आप जो महल देख रहे हैं ये ऐसे 9 महल हैं, लगभग सभी महल एक जैसे हैं और ये 9 रानियों का महल भी कहा जाता है इसे। जो राजा थे उनकी 9 रानियां थी, उनमें सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवार प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश उनकी 9 रानियां थी। उन 9 रानियों के महल एक जैसे थे और बीच में राजा का महल था और जो महल थे वो ऊपर और नीचे इस तरीके से बनाए गए थे कि उनको सर्दियों में काम भी लिया जा सकता था और गर्मियों में काम भी लिया जा सकता है। इस तरीके की वहां पर उन दोनों 2 मंजिल के महल थे, उनका निर्माण करवाया गया था राजा को। और राजा जब भी जिस रानी से के पास जाता था तो अन्य रानियों को उसके बारे में पता नहीं चलता था। वहां उन्होंने एक गैलरी का निर्माण करवाया गया था, जो गैलरियां सभी रानियों के महल से जुड़ी होती थी और उस गैलरी से जहां पर वो जाते थे तो उस अन्य रानियों को उसके बारे में पता नहीं चलता था। ये जो हम आर्किटेक्चर देख रहे हैं ये मुगल और राजपूत कला का मिश्रण है और काफी बेहतरीन ये महल बनाया गया है। जब हम नाहरगढ़ महल के अंदर जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे शीश महल वहां पर बना हुआ है जो आमेर की तरह ही है और उसमें आप जाके उस शीश महल को देख सकते हैं। जैसे आमेर का महल है उस तरीके का शीश महल ये बनाया गया है। उसके बाद में जयपुर वैक्स एक म्यूजियम बनाया गया जिसमें 35 राजाओं से ज्यादा की यहाँ पर मोम की प्रतिमाएं लगाई गई है। और उसके बाद में मूर्ति कला पार्क जिसे माघवेंद्र पैलेस भी कहते हैं, उसको भी आप देख सकते हो। ये सामने जो आप राजा का किला देख रहे हो, रॉयल पैलेस देख रहे हो, वो राजा यहाँ पर रहते थे। और उसके बाद में हम बात करते हैं रॉयल गेट टॉम्ब आप देख सकते हो जहाँ पर कई राजाओं की छतरियां है और उसमें उन राजाओं माधव सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह द्वितीय, जय सिंह द्वितीय इस किले से 1 किलोमीटर दूरी पर उनकी ये छतरियां स्थित है। और जो नाहरगढ़ का समय है वो 10 से शाम 5:30 बजे तक है, यानी 5:30 तक है। भारतीय नागरिकों के लिए यहाँ पर 50 रुपए का टिकट रखा गया है। भारतीय छात्रों को 25 रुपए का टिकट यहाँ पर रखा गया है और विदेशी के लिए 200 रुपए का टिकट है। घूमने का समय भी लगभग आपको 3 घंटे का समय लगेगा और जयपुर एयरपोर्ट से दूरी 28 किलोमीटर है। और जो सिंधी कैंप बस स्टैंड है जयपुर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है जहाँ पे सभी जगह की बसें लगी रहती है, वहां से भी आपकी दूरी ज्यादा नहीं है
लगभग 10 किलोमीटर के समथिंग ये दूरी होगी। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भूमिया जुझार नाहर सिंह ने इस किले का निर्माण कराया था, जिसमें बार बार विघ्न पैदा हो रहा था और रात्रि के समय जो निर्माण कार्य वो ध्वस्त हो गया था, और इसीलिए उसके बाद भूमिया जी जो है उनकी का मंदिर बनाया गया। उसके बाद में इस महल का निर्माण कार्य किया गया। और 18वीं सदी के मराठा सेनाओं के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह भी ये नाहरगढ़ किला रहा है। नाहरगढ़ का किला 700 फीट ऊंचाई पर शहर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था, और रंग दे बसंती, स्वदेशी, रोमांस जैसी फिल्मों का भी यहाँ निर्माण किया गया। तो इस तरीके से जो हम सभी महल देख रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा है, और काफी कुछ यहाँ पर देखने को है, और काफी मजबूत और सुरक्षा से ये किला बनाया गया था। सभी किले में सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। जिन रानियों के लिए अलग से उनके सेपरेट लेटरिन बाथरूम थे, और उनके नहाने के रूम्स थे, इसके बाद में रसोई घर उनके पास थी, और उनके जो दासियां रहती थी उनके लिए अलग रूम्स बने हुए थे। दो तरह के ये रूम्स थे, यानी पूरा महल बना हुआ था दो तरह का। एक महल जो 9 रानियों का सेम, मतलब एक लगभग एक जैसे महल थे। उन महलों में एक में गर्मियों का महल था और एक में सर्दियों का महल था, यानी दोनों समय में आप उस समय वो रानियां उन महलों को काम में लेती थी। और काफी कुछ यहाँ देखने को, अभी ये हम जो देख रहे हैं, ये ऊपर का 2nd फ्लोर का निर्माण कार्य ये है। उस महल को देख रहे हैं आप, सभी महल एक जैसे हैं। 9 रानियों के महल एक जैसे राजा ने बनवाए थे ताकि उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं हो। इस तरीके की उन्होंने व्यवस्था की थी। जैसे आपने आमेर में भी देखा होगा, आमेर में ऐसी जगह जहाँ पर भूल भुलैया थी, वो सभी रानियों के महल एक जैसे थे। तो इस तरीके से नाहरगढ़ का जो किला हम देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ हम आ चुके हैं। यहाँ से पूरे जयपुर का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ तक कि हमें गोविंद देव जी का मंदिर भी दिखाई देता है। ताल कटोरा है वो भी दिखाई देता है, और चौगान स्टेडियम भी हमें दिखाई देता है। तो ये अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ बहुत ही विशाल किला है। किसी समय राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए इस किले को मजबूती के साथ, सुरक्षा के साथ बनाया गया था, और इस किले में जो भी विघ्न पड़ा था उसकी भी उन्होंने दूर किया। और वहाँ पर उनके आसपास में जो मंदिर बनवाया गया वो आज भी फेमस है। लोग वहाँ जाते हैं, अपने पूजा पाठ करते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं, और उनकी जो भी दुख दर्द है वो भी उनकी दूर होते हैं। यहाँ पर पानी का जो सिस्टम था वो बावड़ियाँ थी। तो यहाँ पर बाहर की तरफ एक बावड़ी आप देखते हैं, उसके बाद में अंदर की तरफ भी 2 से 3 बावड़ियाँ आपको देखने को मिलती है। पानी स्टोरेज के सिस्टम यहाँ पर काफी उन्नत किस्म का था। और ये जो आप चाबियां देख रहे हैं या इस तरीके की, ये छत पे रखी हुई है, ये इस महल के किसी कार्य में काम आती होगी। तो हम देख रहे हैं नाहरगढ़ का किला, जो जयपुर के अंदर बीचों बीच बना हुआ एक किला है। और इस किले की खूबसूरती देखने लायक है। इस किले में जो भी 9 महल हैं और राजा का महल है, वो भी काफी सुंदर हैं। तो इस तरीके से नाहरगढ़ का किला आप देख रहे हैं। ये देखिए जयपुर का बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा नाहरगढ़ का व्लॉग कैसा लगा। और हम जयपुर के चारों तरफ का
बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको दिखा रहे हैं। और अब हम चल रहे हैं पड़ाव रेस्टोरेंट, या जो पड़ाव का जगह है वहां से आपका सनसेट देखा जा सकता है या सनराइज देखा जा सकता है। पड़ाव रेस्टोरेंट में जाके भी आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पड़ाव रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहते तो पड़ाव रेस्टोरेंट के पास में ही जाकर आप सनसेट और सनराइज का मजा ले सकते हो। और इसके साथ में घूमने के लिए काफी जगह है। यहाँ पर अंदर की तरफ रेस्टोरेंट है और काफी कुछ जगह, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं। और जयपुर में आके जरूर देखिए नाहरगढ़ किला, जयपुर राजस्थान। और मुकेश बड़थुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। ये पड़ाव रेस्टोरेंट के पास का है, जिसे आप वहां जाकर सनसेट और सनराइज का दृश्य देख सकते हैं। और नाहरगढ़ का ये काफी फेमस हमारा व्लॉग था। और कुछ समय बाद में ये आ जाएगा। और इसके बाद में यहाँ से कुछ ही दूरी पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क